हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। दोस्तों, आज से हम रचनाएं स्टार्ट करने वाले हैं। कक्षा 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इजी टॉपिक है। इसकी सहायता से आप आसानी से नंबर ला सकते हैं। और इस वर्ष का जो सिलेबस है उसके अनुसार रचनाओं में सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास में है वो है कि किसी दिए गए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में किस तरह से विभाजित किया जाता है। जैसे मेन चीज यहां पर यह है कि दिए गए क्वेश्चन को आप किस तरह से पहचानते हैं। आपको एक रेखाखंड दे दिया जाएगा। सपोज कीजिए आपको दे दिया जाए कि AB एक रेखाखंड है जो कि 8 सेंटीमीटर का है, ऐसा आपको दे दिया जाए और साथ में यह कहा जाए कि इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। पहले तो वो आपसे विभाजित करवाएगा और उसके बाद में हो सकता है कि वो इसकी पुष्टि भी करवाए, यानी आपसे जो रेखाखंड का विभाजन आपने किया है उसको माप कर उसकी पुष्टि भी वो करवा सकता है। तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है आज का हमारे इस वीडियो का वो यही है कि हम दिए गए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में किस तरह से विभाजित करते हैं। दोस्तों, ये रचनात्मक कार्य है, इसलिए बोर्ड पर आपको ढंग से समझाना थोड़ा सा कठिन है, इसलिए इससे आगे का जो पार्ट है वो हम कॉपी में करते हैं और आप लास्ट तक वीडियो को देखें और इनका अभ्यास करें। बहुत ही इजी है, थोड़ा सा आपको अभ्यास करना है और आप इसमें पूरे नंबर ला सकते हैं। तो आगे का काम हम कॉपी में करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक इजी क्वेश्चन से। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर दे दिया जाता है और 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। इसमें देखिए 6.7 सेंटीमीटर लंबाई का आपको एक रेखाखंड बनाना है और इसे 2:3 में विभाजित करना है। तो इस तरह के इजी प्रश्न किस तरह से करते हैं हम पहले इसका अभ्यास कर लेते हैं, उसके बाद एक हार्ड प्रश्न लेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको दी गई माप का रेखाखंड बनाना है। तो आपने दी गई माप का रेखाखंड बना लिया। माप वो दे रहा है 6.7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपने क्या किया, 6.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड आपने बना लिया। इस तरह से ये बन गया है 6.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। अब अगर क्वेश्चन में वो इसे नाम देता है तो अच्छी बात है, और अगर वो नाम नहीं देता है तो आप इसे अपनी तरफ से जो भी नाम आप देना चाहें दे सकते हैं। जैसे इसे मैंने नाम दे दिया है A और B। अब वो कहता है इसे 2:3 में विभाजित कीजिए। इस टाइप का कोई भी प्रश्न हो, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो इस AB पर या तो A पर या B पर, चाहे तो आप ऊपर की तरफ चाहे तो आप नीचे की तरफ, जैसी आपको सुविधा लगे या जो आपको ठीक लगे। जैसे मैं A पर एक न्यून कोण बना रहा हूं नीचे की तरफ। ये न्यून कोण आप चाहे तो A पर बना दें, आप चाहे तो B पर बना लें, आप चाहें तो ऊपर की तरफ, आप चाहें तो नीचे की तरफ, जैसी आपकी इच्छा हो, जो आपको ठीक लगे उस तरह से आप ये न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा बना लें। जैसे मैंने यहाँ पर ये न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा बना ली है। अब इसे हम नाम दे देते हैं X। इसके बाद अगली स्टेप में हमें क्या करना होगा, अगली स्टेप में हमें प्रकार में एक उचित दूरी का या उचित त्रिज्या का चाप लेना होगा। जैसे आप चाप जब भी लें तो इस तरह से, जब भी ये लगे कि हमें उचित त्रिज्या का चाप लेना है तो इस तरह से आप चाप ले सकते हैं। अब जो अनुपात हमें दिया गया है, देखिए हमें अनुपात दिया गया है 2:3। तो यहाँ अनुपातों का योग कितना हो रहा है, 5। आप इनको जोड़कर पता लगाएंगे कि अनुपातों का योग हो रहा है 5। अब ये जो हमें AX रेखाखंड मिला है, इस पर आपको उचित त्रिज्या के बराबर बराबर 5 चाप लगाने हैं। तो आप चाप कुछ इस प्रकार ही लें, ना तो ज्यादा बड़ा लेना है ना बिल्कुल छोटा लेना है। आपको चाप इस तरह से लेना है कि आप इस रेखा पर 5 चाप आसानी से लगा सकें। अगर कम ज्यादा होता है तो आप मिटाकर दोबारा कर सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए मैंने ये पहला चाप लगा दिया, इसके बाद में अब आप प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ से दूसरा चाप लगाएंगे। इसके बाद अब हमने लगा दिया है तीसरा चाप और सेम इसी प्रोसेस से आप लगाएंगे चौथा चाप और ये लगा दिया है आपने
लास्ट एंड फाइनल पांचवा चाप। अब यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है, आपने 5 चाप क्यों लगाए हैं, क्योंकि अनुपातों का योग कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर मान लीजिए अनुपातों का योग 4 आता या 3 आता, 7 आता, तो आप उतनी ही संख्या में यहां क्या लगाते, चाप लगाते। अब इन्हें हम नाम दे देते हैं। ये है हमारा पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ये हो गया है पॉइंट नंबर 3। इस तरह से आपने इन पांचों बिंदुओं को नाम दे दिया है। अब अगला काम आपको क्या करना है, अगले स्टेप में जो लास्ट वाला चाप हमने लगाया है इसे मिलाना है सेकंड पॉइंट से। यानी कि अगर ए पर आपने न्यून कोण बनाया है तो अब आप इसे किससे मिलाएंगे, बी से मिलाएंगे। तो ये मैंने इसे मिला दिया है बी से। देखिए रचनात्मक कार्य है, थोड़ी आपको जो है सावधानी रखनी होगी। पेंसिल को हमेशा नुकीला रखें, पॉइंट को ढंग से देखें और उसके बाद ही मिलाएं। तो अब हमने P5 को मिला दिया है B से। अब इस अनुपात को ध्यान में रखते हुए देखिए, अगर हम इधर से बात करते हैं तो सेकंड नंबर, और अगर हम इस साइड से बात करते हैं तो थर्ड नंबर। ये जो हमारा रेखा हमने बनाई है, इसमें जो चाप हमने लगाए हैं, इधर से अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड नंबर, इधर से अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर। दोनों ही तरफ से अगर आप काउंट करेंगे तो आपको बिंदु मिलेगा ये वाला। इस बिंदु पर हमें इसके बराबर कोण बनाना है। अब इसके बराबर कोण किस तरह से बनाएंगे, आप बड़े ही ध्यान से देखें और इसकी बार बार प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि ये चीज अगर आपको आ गई तो आप दिए गए रेखाखंड को आसानी से विभाजित कर पाएंगे। मुझे जिसके बराबर कोण बनाना है, सबसे पहले एक उचित त्रिज्या का चाप लेकर, अब उचित त्रिज्या में जो चाप आपने पहले लिया है उससे हल्का सा आप छोटा बड़ा कर लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। जैसे ये मैंने थोड़ा सा इस चाप को बड़ा कर लिया है। अब आपको क्या करना है, यहां पर प्रकार की नोक रखनी है। जिसके बराबर कोण बनाना है उसे सबसे पहले आप रेखांकित कर लें इस तरह से। देखिए वापस से आपको इस कोण के बराबर यहां बनाना है, इसलिए आपने सबसे पहले इसे रेखांकित कर लिया। अब चाप को आपको हिलाना नहीं है और सेम इसी प्रोसेस से आपको ये चाप रखना है P2 पर, और P2 पर रखने के बाद में इस तरह से यहां भी एक रेखाखंड जो चाप है आपको इस तरह से बनाना है। चाप को हिलाना नहीं है। अब ये जो दूरी हमारे पास में है इसे आपको मेजरमेंट करना है, नापना है। नापने का तरीका देख लीजिए, एक पॉइंट तो प्रकार का रहना चाहिए और दूसरा पॉइंट आ जाना चाहिए पेंसिल का। इससे हम इसको नाप लेंगे और सेम यही चाप आपको लगाना है यहां पर रखते हुए इस तरह से। तो आपने चाप लगा दिया। अब हमें क्या करना है, अब P2 को इस चाप से मिलाना है। यह आपने पॉइंट नंबर 2 को इससे मिला दिया। तो इस तरह से आप दिए गए रेखाखंड का दिए गए अनुपात में विभाजन कर सकते हैं। अब यहां पर अनुपात क्या होगा, देखिए ये तो होगा 2 और ये होगा 3। 2:3 में ये जो दिया गया रेखाखंड है ये आपने विभाजित कर दिया है। इसी टाइप का एक प्रश्न और ले लेते हैं। इसमें देखिए आपको वो एक रेखाखंड AB दे रहा है जिसकी लंबाई 8.3 सेंटीमीटर है और इस रेखाखंड AB पर बिंदु C ऐसा ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि AC बराबर 1/3 AB हो। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन का आप एक दो बार अभ्यास कर लें जिससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले तो आपको दी गई माप का रेखाखंड बनाना है। अब वो जो रेखाखंड आपको दे रहा है उसकी लंबाई है 8.3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बना लेंगे। जैसे ये हमने बना लिया है 8.3 है, इसलिए आपको छोटी वाली 3 लाइनें लेनी है। अब यहां वो इसे नाम भी दे रहा है AB, तो आपने इसे नाम दे दिया A और B। अब सेकंड स्टेप हमारी क्या होती है,
हम बिंदु ए अथवा बी दोनों में से किसी भी एक बिंदु पर न्यून कोण बनाता हुआ न्यून कोण बनाती हुई एक लाइन बनाते हैं। तो यहां पर हम लाइन बना लेते हैं। न्यून कोण रखना है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमने एक रेखा बना ली है, इसे नाम दे दिया है आपने x। तो ये दो स्टेप तो आपको जब भी वो किसी अनुपात में विभाजित करने के लिए कहेगा तो आपको ये दो स्टेप तो करनी ही करनी है। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन पर। वो कह रहा है कि AC बराबर होना चाहिए 1/3 AB। इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखिए AC बराबर 1/3 AB। AB क्या है, कुल लंबाई है जो रेखाखंड आपको दिया गया है उसकी, और AC क्या है, इसके एक टुकड़े की लंबाई है। और जब भी हम इस तरह से अनुपात ज्ञात करते हैं तो आपको याद होगा पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि जिसकी लंबाई हम निकालते हैं उसका अनुपात रखते हैं हम ऊपर, और जिससे हम गुणा करते हैं उसका अनुपात हम रखते हैं नीचे। यानी अगर इसे आप समझें तो वो कहना ये चाह रहा है कि AC जिसका अनुपात 1 है और कुल अनुपात कितना है, 3 है। अब यहां पर अगर कोई बिंदु C है तो दो टुकड़े होंगे देखिए लाइन के, एक तो हो जाएगा AC और एक हो जाएगा BC। अब यहां वो आपसे कहना चाहता है कि AC और BC का जो अनुपात है वो होगा 1:2। इसे वापस समझ लें आप। AC जो कि वो अनुपात 1 कह रहा है और जो बचा हुआ टुकड़ा है उसका अनुपात 2 किस तरह से हमने लिया है, क्योंकि कुल अनुपात कितना आ रहा है, 3। यानी अगर AC का टुकड़ा 1 है तो BC के भाग में कितने आएंगे, 2 टुकड़े आएंगे। तो इस तरह से हमें अनुपात क्या मिल गया, 1:2 मिल गया। और अनुपातों का योग कितना है, 3। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो हमने लाइन बनाई है AX, इसके आप 3 बराबर बराबर टुकड़े करेंगे जैसा हमने पिछले सवाल में किया था। 3 बराबर टुकड़े करने के लिए आपने उचित त्रिज्या का चाप ले लिया है। ये हो गया है हमारा पहला टुकड़ा, ये हो जाएगा दूसरा वाला टुकड़ा, और ये कर दिया है हमने इसका तीसरा टुकड़ा। थर्ड वाले पॉइंट को जैसे इसे आपने नाम दे दिया है P1, इसे P2, इसे P3, और अगली स्टेप में हम थर्ड वाले टुकड़े को मिलाते हैं सेकंड पॉइंट से, यानी आपने मिला दिया है P3 को B से, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके बराबर कोण की रचना करनी है, या तो इस तरफ से पहले पॉइंट पर या फिर इस तरफ से दूसरे पॉइंट पर। कुल मिलाकर पॉइंट हमें कौन सा मिलेगा, ये वाला। तो मुझे इसके बराबर कोण की रचना करनी है यहां पर। किस तरह से करेंगे, वही अभी थोड़ी देर पहले हमने जो किया था, आपने इस चाप को थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया है ताकि कंफ्यूजन ना रहे। बिल्कुल इस तरह से जैसे मैंने ये कर लिया है, इसको थोड़ा छोटा कर लिया है, और फिर इसे हम क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक रेखांकित कर लेंगे। सेम यही प्रोसेस हमें करना है P1 पर। अब देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लाइन अगर बाहर निकलती है कोई बात नहीं, अगर अंदर रहती है या दूसरी लाइनों को काटती है तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा जो प्रोसेस है उसी को आपको करना है। यहां से आपने इसे रेखांकित किया, सेम प्रोसेस आपने यहां पर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका मेजरमेंट करेंगे, यानी प्रकार की नोक एक तरफ और पेंसिल की नोक दूसरी तरफ। इस तरह से आपने इसे नाप लिया और यहां से उठाकर आप चाप लगाएंगे इस जगह पर, ऐसे। जो चाप आपने लगाया है इसे कौन से बिंदु से मिलाना है, बिल्कुल पहले बिंदु से मिलाना है। तो यह आपने मिला दिया है इसे पहले बिंदु से, इस प्रकार। तो ये तो हो गया विभाजन। अब आगे वो कहता है कि इसे सत्यापित भी कीजिए। सत्यापित किस तरह से करेंगे, देखिए ये कोई सवाल नहीं है, कोई प्रमेय नहीं है, ये रचनात्मक कार्य है। तो हम इसे नापकर ही सत्यापित करेंगे। तो दी गई जो राशि है उससे हम AC का मान निकालेंगे, इसे हम C कह देते हैं क्योंकि वो ऐसा ही एक बिंदु चाह रहा है C। अब इसे नापकर सत्यापित कैसे करें वो हम देख लेते हैं। उसने आपसे कहा कि AC बराबर होना चाहिए 1/3 इंटू AB, और AB वो दे रहा है
8.3, यानी 8.3 में हम किसका भाग लगा देते हैं, 3 का भाग लगा देते हैं। तो देखिए हमें कितना मिलेगा, 2 यहाँ से 2 बच गए हैं, इसके बाद में 7 और उसके बाद में 6, यानी 2.76 किसकी लंबाई आनी चाहिए, AC की। अब ये लंबाई हम नाप रहे हैं, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए इस 6 को छोड़ देते हैं, राउंड ऑफ में ले लेते हैं। तो AC की लंबाई लगभग कितनी आनी चाहिए, 2.7 के आसपास आनी चाहिए। तो एक बार नाप लेते हैं। अगर आपने सारा काम सही किया है, सही चाप लगाए हैं, तो आपको AC की लंबाई 2.7 के आसपास ही मिलेगी। इस तरह से हम सत्यापित कर सकते हैं कि मापने पर AC बराबर कितना आ रहा है हमारे पास में, 2.7 के लगभग माप आ रहा है, इसलिए हमारा किया गया कार्य सही है और हमने एक बिंदु C इस प्रकार का ज्ञात कर लिया है कि AC बराबर 1/3 AB है। तो दोस्तों इस तरह के रचनात्मक कार्य की आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, छोटी मोटी स्टेप्स हैं जिनका बार बार अभ्यास करेंगे तो आप आसानी से पूरे नंबर इस प्रश्नावली में ला सकते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आप इनका अभ्यास करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।